बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजी साथियों, दोस्तों, भाइयों, आज एक नई वीडियो के साथ आप हजरात के सामने हाज़िरी इसलिए हुई है, उसका असल मकसद ये है कि जिस तरीक़े से हम लोग ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ते हैं, उस दिन उस नमाज के अलावा भी एक अहम इबादत है, और वो इबादत जो है वो है क़ुरबानी। बसा औक़ात हम लोग क़ुरबानी के नाम से जानवर तो ज़बह कर देते हैं, लेकिन अपनी अना की क़ुरबानी नहीं करते हैं, उसे ज़बह नहीं कर पाते हैं। हम लोग अपने जानवर को तो क़ुरबान कर लेते हैं, उसे ज़बह कर देते हैं, लेकिन अपने नफ्स को ज़बह नहीं कर पाते हैं, नफ्स की क़ुरबानी नहीं कर पाते हैं। तो हमें चाहिए कि हकीकत में हम क़ुरबानी करने वाले बने। क़ुरबानी करते वक्त में एक अहम बात की तरफ तवज्जो दें, वो ये है कि हम लोग जब जानवर को मज़बह की तरफ ले जाते हैं तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां हम जानवर को ज़बह करें कि जहां पर आप किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने वाले ना बने। खुसूसन बरादरान वतन में हिंदू है, सिख है, ईसाई है और भी बहुत सारे धर्म के लोग हैं। तो उनमें से कोई आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में पेपर बांटने आ रहा है आपके घर पर, कोई आपको सब्ज़ी देने आ रहा है, कोई आपको दूध देने आ रहा है, कोई आपके बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आ रहा है, तो ये आपकी भी ज़रूरत है और उनकी भी ज़रूरत है कि उनकी भी रोज़ी रोटी का मसला है, उन्हें तो आना ही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप क़ुरबानी कर रहे हों और उन्हें तकलीफ़ पहुँचे। तो पर्दे का पूरा एहतमाम करें, और जहाँ आपके पास इंतज़ाम ना हो तो वहाँ पर्दा वगैरह खींच सकते हैं कि खुले में आप कर रहे हैं तो पर्दा वहाँ पर खींच दे, कोई कपड़ा वगैरह लगा दे, पल्ली वगैरह यानी जो पन्नी है, प्लास्टिक है, वो लगा दे, तो उससे पर्दा हो जाएगा। और दूसरी बात जो बहुत इससे भी ज़्यादा अहम है वो है कि आप जो क़ुरबानी करते हैं उसके बाद जो उस जानवर से फुजला निकलता है, यानी जो ज़्यादा मतलब खाने पीने के अलावा जो ऐसी चीज़ें होती है जो नाकाबिल इस्तेमाल होती है, अनयूज़लेबल चीज़ें होती है जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो लोग ऐसा करते हैं कि उसे नालियों के अंदर बहा देते हैं, या फिर उसे कहीं सड़क के ऊपर फेंक देते हैं, कहीं सड़क के किनारे पर डाल देते हैं, गली कूचों के अंदर यूं ही फेंक देते हैं। अब होता ये है कि उसका नतीजा कि कहीं कुत्ता उसे घसीट रहा है, कहीं बिल्ली उसे कहीं ले जा रही है, जिससे आपको भी तकलीफ़ पहुंचती है अगर आप हसास है तो, वरना बेहिस जो होता है तो उसे तो कोई चीज़ का, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है। तो बहरहाल अगर आप हसास है तो आपको भी तकलीफ़ होगी, आपके आस पड़ोस वालों को भी, मोहल्ले वालों को भी और शहर वालों को भी तकलीफ़ होगी। ठीक है। तो बहरहाल और ख़ास तौर से इसके अंदर जो है हमारे बरादरान वतन को तकलीफ़ होती है। तो ऐसा ना हो कि हमारे एक अमल की वजह से, एक इबादत की वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे। इस्लाम तो पाकी और सफाई वाला मज़हब है, पाकी और सफाई वाला दीन है। अत्तहुर शत्रुल ईमान, इस्लाम सिखाता है कि पाकी आधा ईमान है। अल्लाह ताला पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है, चाहे वो ज़ाहिरी पाकी हो, कपड़े अच्छे पहने हो, पाक साफ़ हो, अच्छे से मुराद महंगे नहीं बल्कि पाक साफ़, अच्छे साफ़ सुथरे हो, या फिर बातिनी पाकी हो, यानी कुफ्र से, शिर्क से हमारा दिल पाक हो। तो दोनों पाकी को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। तो हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। आपके मोहल्ले के अंदर, आपके शहर के अंदर अगर नगर निगम से गाड़ी के आने का इंतज़ाम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें ख़ुद आगे बढ़कर इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए।
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت اکارت چلی جائے اور یہ عبادت ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے مہینوں سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، اسے کھلاتے پلاتے ہیں، گندگیاں صاف کرتے ہیں، لیکن آخر دن میں اس کی بد نظمی کی وجہ سے آپ کے اوپر، آپ کے اسلام کے اوپر، آپ کے نبی کے اوپر، یہاں تک کہ اللہ کی نسبت لوگ غلط باتیں کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل سے ہمارا اسلام، ہمارا دین بدنام ہو۔ تو امید ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے گی۔ ہمارے محلے کے اندر بھی ہماری جو کمیٹی ہیں، ہمارے جو صدر صاحب ہیں، یہ لوگ خوب زور و شور سے نگر نگم سے بات کر کے کوڑے گاڑی کا انتظام کرتے ہیں، کچرے کے لیے گاڑی کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ کسی جگہ لگی رہتی ہے، آپ کو اس کی خبر دے دی جائے گی، اس کا پتہ بتلا دیا جائے گا کہ کہاں پہ گاڑی کھڑی رہے گی، کس وقت میں آئے گی۔ ساری بات آپ کو کمیٹی کی طرف سے خبر دے دی جائے گی۔ آپ وہیں پر وہ جو زیادہ ناقابل استعمال چیزیں ہیں اسے ڈالیں، اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سب حضرات سے آپ کے ایک چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے اپیل ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت چھوٹی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے کہ کتا بلی سے گھسیٹ کر کہاں لے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور کس کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، سب جانتے ہیں۔ اس لیے اس کی طرف امید ہے کہ توجہ دیں گے، آپ خود اس کا انتظام کریں۔ ٹھیک ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔